नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हॉरर टॉक चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की गहरी दुनिया में ले चलते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें चुड़ैल, भूत, प्रेत, अजीब घटनाओं और रहस्यमय दुनिया में दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हर दिन हम आपको सुनाएंगे डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं, तंत्र मंत्र से जुड़ी विचित्र बातें और ऐसी ही कई अजीब और गरीब और खौफनाक अनुभव। अगर आप डर के शौकीन हैं और ऐसी कहानियों को सुनने का रोमांच चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का आधा हिस्सा निकल चुका था। आसमान पर चांद बादलों में छिप छिप कर अजीब सा माहौल बना रहा था। सड़क पर ट्रक के टायरों की गड़गड़ाहट ही एकमात्र आवाज थी। धनंजय बगल में बैठा उनींदा हो रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह सतर्क था। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि हवा में कुछ अजीब भारीपन है, जैसे किसी की नजरें हमें घूर रही हों। हम एक सुनसान मोड़ पर पहुंचे, जहां दाएं बाएं सिर्फ काले साए वाले पेड़ खड़े थे। वहां अचानक ऐसा लगा कि सड़क के किनारे कोई औरत खड़ी है। सफेद साड़ी, खुले बिखरे बाल और चेहरा अंधेरे में ढका हुआ। मैं चौंका, लेकिन ट्रक की रफ्तार धीमी नहीं की। ट्रक उसके पास से गुजरा और जैसे ही हेडलाइट उसके चेहरे पर पड़ी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। सफेद, बिना आंखों के गड्ढे और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। मैंने एक झटके में गाड़ी तेज कर दी। धनंजय घबरा कर बोला, देवा भैया, वो कौन थी? लेकिन मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने मुंह खोला तो डर मेरे भीतर से बाहर निकल जाएगा। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस औरत को पार करने के बाद भी उसकी परछाई बार बार रियर व्यू मिरर में नजर आ रही थी, जैसे वो लगातार हमारे पीछे पीछे आ रही हो। धीरे धीरे माहौल और भारी होता गया। हवा ठंडी पड़ रही थी, जैसे अचानक तापमान गिर गया हो। धनंजय अब पूरी तरह जाग चुका था और बार बार मुझसे पूछ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने उससे कहा कि चुपचाप बैठा रहे और हिम्मत न हारे, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुद कांप रहा था। जंगल का हिस्सा शुरू हो गया था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, झींगुरों की आवाज और बीच बीच में किसी जानवर की चीख सुनाई दे रही थी। ट्रक की हेडलाइट जैसे जैसे सड़क को रोशन कर रही थी, ऐसा लगता था मानो हर पेड़ हमें घूर रहा है। और तभी ट्रक के सामने अचानक वही औरत खड़ी मिल गई। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक चरमराहट के साथ वहीं रुक गया। औरत बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और होंठों से धीमे धीमे कोई मंत्र जैसी बड़बड़ाहट। धनंजय चीख पड़ा और उसने मेरी बांह पकड़ ली। मेरा गला सूख चुका था। अचानक औरत ने अपने दोनों हाथ उठाए और चीखते हुए हवा में उछली। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कांच की खिड़कियां तक कांप गईं। मैंने इंजन तेज किया और पूरा जोर लगाकर ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे ट्रक का इंजन जवाब देने वाला है। फिर अचानक ट्रक ने झटका खाया और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। ट्रक आगे बढ़ता गया। इंजन की गड़गड़ाहट और पहियों की चरमराहट अंधेरे को चीरती जा रही थी, लेकिन उस रात का सन्नाटा कुछ और ही था। धनंजय बगल में बैठा कांप रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि दहशत थी। वह बार बार मेरे हाथ पकड़कर पूछ रहा था, देवा भैया, ये औरत कौन थी? ये हमारा पीछा क्यों कर रही है? मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, मगर अंदर से मैं खुद टूट रहा था। लगभग आधा घंटा लगातार गाड़ी चलाने के बाद हम एक छोटे से पुलिया के पास पहुंचे। पुलिया के नीचे सूखी नदी थी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरे का साम्राज्य। जैसे ही ट्रक ने पुल पार करना शुरू किया, मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वो गंध सड़ी हुई लाश जैसी थी, इतनी तेज कि जैसे किसी ने नाक के अंदर जबरदस्ती धुआं भर दिया हो। धनंजय ने अपनी शर्ट से नाक ढक ली और धीरे से बोला, भैया, ये कैसी बदबू है? यहां तो कुछ नहीं दिख रहा। मैंने सिर झटक दिया, लेकिन तभी ट्रक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। सड़क के बीचों बीच पुलिया के ऊपर अंधेरे में ट्रक खामोश खड़ा हो गया। मैंने चाबी घुमाई, मगर इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार वही सन्नाटा। और तभी ट्रक की हेडलाइट अपने आप झिलमिलाई और बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था, चारों तरफ गहरा अंधेरा। धनंजय डर से रोने जैसा हो गया। उसने कहा, देवा भैया, यहां से चलते हैं, कुछ गड़बड़ है। लेकिन ट्रक तो जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया हो।
तभी मैंने देखा ट्रक के बोनट के सामने ठीक बीच सड़क पर वही औरत खड़ी थी। वही सफेद साड़ी, वही बिखरे बाल और चेहरा जिस पर कोई आंखें नहीं थीं। लेकिन इस बार उसका मुंह खुला था और उस मुंह से खून की धार बह रही थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और उसकी गर्दन पीछे की तरफ इतनी मुड़ी कि मानो इंसानी हड्डियां तोड़कर उल्टी दिशा में घूम गई हूं। धनंजय ने मेरे कंधे को कसकर पकड़ लिया। मैं पसीने से तरबतर हो चुका था। मेरा हाथ बार बार चाबी घुमा रहा था और तभी अचानक इंजन अपने आप चालू हो गया, बिना किसी वजह, बिना किसी लॉजिक। मैंने पूरा जोर लगाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक ने उसे पार किया, हमें लगा कि पीछे के डिब्बे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। धमाक, 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 जैसे कोई बड़ी ताकत ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही हो। धनंजय ने कांपती आवाज में कहा, भैया, वो हमारे ट्रक पर चढ़ गई है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर शीशे में देखा और वहां उसका चेहरा खिड़की के ठीक बाहर चिपका हुआ था। खून से सना मुंह और खाली आंखों के गड्ढों से धुआं निकल रहा था। धनंजय चीख पड़ा और खिड़की से दूर हट गया। मैंने पूरा जोर लगाकर गाड़ी को तेज किया, लेकिन डर यह था कि चाहे हम कितना भी दौड़ाएं, वो औरत जैसे हमारे साथ ही जुड़ी हुई थी। कुछ ही देर बाद सड़क का किनारा बदलने लगा। सामने एक पुराना मंदिर दिखा, टूटा फूटा, और उसके सामने एक पीपल का पेड़। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह हमें बचा सकता है या और बड़ी मुसीबत में डाल देगा। लेकिन ट्रक उसी ओर खींचता चला गया, मानो किसी ने हमारे पहियों की डोर अपने हाथ में ले ली हो। मैंने ब्रेक मारे और ट्रक मंदिर के सामने रुक गया। वहां अंधेरे में सिर्फ दीपक की टिमटिमाती लौ थी। मंदिर जर्जर था, लेकिन जैसे उसमें कोई पुरानी शक्ति बसी हुई थी। मैंने महसूस किया कि जैसे ही हम वहां पहुंचे, ट्रक के ऊपर से अचानक वह दबाव हट गया, जैसे किसी ने हमें पीछा करना छोड़ दिया हो। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और धनंजय को भी कहा कि ट्रक से बाहर न उतरे। हम दोनों ने अंदर बैठकर सांसें संभाली, लेकिन दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था, आखिर वो औरत कौन है और हमारे पीछे क्यों पड़ी है। ट्रक मंदिर के सामने खड़ा था। अंधेरे में चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभी रात में उड़ने वाले चमगादड़ों की फड़फड़ाहट। मंदिर के टूटे हुए दरवाजे पर एक टिमटिमाता दिया जल रहा था, जिसकी लौ कभी तेज होती तो कभी बुझने लगती। ऐसा लग रहा था मानो वह भी डर के साए में कांप रहा हो। धनंजय अब तक सन्न था। उसके होंठ सूख चुके थे और वह लगातार राम 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 बुदबुदा रहा था। मैंने उसे कंधे से झकझोरा और कहा, हिम्मत रख धनंजय, डर से कुछ हासिल नहीं होगा। वह कांपती आवाज में बोला, देवा भैया, चलो यहां से। इस मंदिर में भी जाने की गलती मत करना, यहां कुछ ठीक नहीं है। मैंने बाहर झांक कर देखा। हवा में अजीब सी गंध तैर रही थी, जैसे कोई सड़ांध और लोबान की खुशबू एक साथ घुल गई हो। और तभी मेरी नजर मंदिर की दीवारों पर पड़ी। दीवारों पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे, काले धुंधले, जैसे किसी ने कोयले से उलटे हाथों के निशान दबा दिए हों। मेरा दिल धड़क उठा, लेकिन उस समय अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई हमें भीतर बुला रहा हो। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। चाबी घुमाते ही ऐसा लगा जैसे इंजन में जान ही नहीं बची हो। धनंजय ने मेरी ओर देखा और कहा, भैया, अब तो फंस गए हम। मैंने गहरी सांस ली और कहा, फंसे नहीं, फंसाए गए हैं, और जब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये सब कौन कर रहा है, हम इससे निकल नहीं पाएंगे। धीरे धीरे मैंने दरवाजा खोला। रात की ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया और मेरी हड्डियों तक सिहरन पहुंचा गया। मैं ट्रक से नीचे उतरा और मंदिर की ओर बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था, मानो पैर जमीन से चिपक रहे हों। धनंजय डरते डरते मेरे पीछे आया। मंदिर के भीतर अंधेरा था, लेकिन भीतर से हल्की सी सरसराहट आ रही थी। मैंने टॉर्च निकाली और रोशनी फेंकी। अंदर का नजारा देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर के भीतर टूटी मूर्तियों के बीच दीवारों पर खून से बने चिन्ह थे और ठीक बीच में एक काला गड्ढा था, जैसे जमीन को किसी ने जलाकर खोखला कर दिया हो। गड्ढे के पास एक पीपल की सूखी जड़ लटक रही थी और उस पर से लाल धागे बंधे हुए थे। धनंजय ने घबराकर कहा, भैया, ये तंत्र है, यहां जरूर किसी ने काला काम किया है। मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी अचानक उस गड्ढे से आवाज आई।
कोई औरत की धीमी घिसटती हुई हंसी। हा 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 हा। वो हंसी धीरे धीरे तेज होने लगी। हमारी टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। मैंने धनंजय का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा, लेकिन तभी गड्ढे से धुएं का गुब्बार उठा और उसमें से वही औरत निकलती दिखाई दी। वही सफेद साड़ी, वही बिखरे बाल, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। आंखों की जगह गहरे गड्ढों से आग जैसी लाल रोशनी चमक रही थी और उसकी जीभ सांप की तरह लंबी होकर बाहर लटक रही थी। धनंजय चीख पड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे कसकर पकड़ लिया, क्योंकि मुझे पता था अगर हम पीठ दिखाकर भागे तो शायद कभी जिंदा बाहर न निकले। वो औरत धीरे धीरे हवा में तैरते हुए हमारी ओर बढ़ने लगी। उसका हर कदम जमीन पर नहीं बल्कि हवा की। लेकिन तभी वह औरत हवा में तैरती हुई बिल्कुल हमारे सामने आ गई। उसकी जीभ सांप की तरह लंबी होकर जमीन पर लटक रही थी और उसकी आंखों से लाल धुआं निकल रहा था। उसने हाथ उठाकर इशारा किया। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। ऊपर लटकती टूटी घंटी अपने आप बजने लगी। हर ध्वनि इतनी तीखी थी कि मेरे कान फटने लगे। मैंने जमीन से एक टूटी हुई मूर्ति का टुकड़ा उठाया और कांपते हाथों से उसे अपनी ओर तान लिया। मेरा इरादा था कि अगर वह और करीब आई तो मैं उस पर वार कर दूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया उसने अपने नाखून हवा में घुमाए और मैं अचानक कई फुट पीछे फेंका गया। मेरी पीठ पत्थर की दीवार से टकराई, सांसें रुक सी गईं, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। धुंधली निगाहों से मैंने देखा कि वह धीरे धीरे धनंजय की ओर बढ़ रही थी। उसका हाथ उसके माथे की तरफ उठा। मुझे तुरंत समझ आया कि वह उसकी आत्मा खींचना चाहती है। मैं हिम्मत जुटाकर उठ खड़ा हुआ। रुक जा, मैंने पूरी ताकत से चीख कर कहा। वह पलटी। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम मुझे रोक पाओगे इंसान? उसकी आवाज ने पूरे मंदिर को हिला दिया। मैं जानता था कि सीधे उसका सामना करना मौत बुलाने जैसा है। तभी मेरी नजर मंदिर के कोने पर पड़ी। वहां राख से भरा एक पुराना लोहे का पात्र रखा था, शायद किसी पुरानी हवन का बचा हुआ अवशेष। मैं भागकर उसकी ओर बढ़ा, उसमें से राख उठाई और बिना सोचे समझे उसकी ओर फेंक दी। जैसे ही राख उसके चेहरे पर गिरी, वह चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ गईं। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी देह से काला धुआं उठ रहा था। मैंने तुरंत धनंजय को उठाया और उसे सहारा देकर दरवाजे की ओर दौड़ा। आश्चर्य की बात यह थी कि अभी तक जो दरवाजा बंद था अब खुद ब खुद खुल चुका था। हम दोनों बाहर निकल आए। रात का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उसमें सड़ांध घुली हुई थी। ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन इंजन अब भी बंद। धनंजय की हालत खराब थी। उसकी आंखें उलझी हुई थीं और वह बार बार बड़बड़ा रहा था। वो मेरे अंदर आ गई है भैया, वो मेरे अंदर आ गई है। मैं घबरा गया। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, धनंजय होश में आ, कुछ नहीं हुआ है तुझे। लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं लग रही थीं। उनमें हल्की लाल चमक थी। तभी मंदिर के भीतर से फिर वही हंसी गूंजी। हा 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 हा, कोई बचकर नहीं जाएगा। मेरा खून जम गया। इसका मतलब साफ था, हमारा पीछा अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाई, ट्रक की चाबी घुमाई और इस बार इंजन ने जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट ले लिया। मुझे लगा जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने हमें अभी के लिए मौका दिया हो। मैंने तुरंत ट्रक गियर में डाला और पूरी रफ्तार से सड़क पकड़ ली। धनंजय अब भी बड़बड़ा रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। मैं बार बार उसकी ओर देखता, डरता कि कहीं सचमुच वह औरत उसके भीतर न घुस गई हो। रात की सड़क अब और सुनसान थी, लेकिन हर मोड़, हर पेड़ की छाया मुझे लग रही थी जैसे कोई हमें घूर रहा हो। और तभी रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, वही औरत ट्रक के पीछे खड़ी थी। उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो रही थी, लेकिन उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी। उस वक्त रात करीब 2 बजे की रही होगी। सड़क सुनसान थी और जंगल की खामोशी मेरे सीने पर भारी पड़ रही थी। मैं ट्रक दौड़ा रहा था, लेकिन मन में सवाल गूंज रहा था, कहां जाऊं, कहां जाकर बचूं। मंदिर ने साफ कर दिया था कि यह पीछा खत्म नहीं होगा। धनंजय मेरी बगल में कांप रहा था। कभी वो अपना सिर पकड़ लेता, कभी अचानक जोर से हंस पड़ता और फिर रोने लगता। उसकी आवाज बदल चुकी थी। एक बार उसने मेरी ओर देखकर इतनी धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा, देवा, अब तू कहीं नहीं बचेगा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, लेकिन दिमाग में हलचल मच गई। क्या सचमुच वो औरत उसके भीतर उतर चुकी है?
कुछ दूर आगे एक ढाबा दिखा, छोटे से छप्पर वाला ढाबा जिसमें एक लालटेन टिमटिमा रही थी। मैंने ट्रक रोकने का सोचा, शायद इंसानी माहौल में हमें कुछ राहत मिल जाए। मैंने ट्रक किनारे लगाया, इंजन बंद किया और धनंजय को सहारा देकर नीचे उतारा। ढाबे पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था, सफेद दाढ़ी, सिर पर गमछा और आंखों में अजीब सी चमक। उसने हमें देखा और बिना कुछ पूछे बस इतना कहा, तुम दोनों गलत जगह से गुजरे हो। पीछे वो मंदिर था ना। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने घबराकर पूछा, आपको कैसे पता? वो बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, उस जमीन पर औरत की आत्मा का कब्जा है। सालों पहले उसे वहीं जिंदा जलाया गया था। तब से वो हर राहगीर को अपना शिकार बनाती है। मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन वो हमारे पीछे क्यों पड़ी? हमने तो बस रास्ता पार किया था। बूढ़ा हंसा, मगर उसकी हंसी कराह जैसी थी। बोला, वो रास्ता ही शापित है। वहां से जो भी गुजरता है वो उसका हो जाता है, और अगर तुम्हारा खलासी उसकी पकड़ में आ चुका है तो उसे छुड़ाना आसान नहीं होगा। मैंने धनंजय की ओर देखा। उसका चेहरा अब और भी पीला पड़ चुका था। उसके होंठ फटे हुए थे और आंखों की लाल चमक बढ़ती जा रही थी। बूढ़े ने हमें अपने ढाबे के पीछे एक छोटे कमरे में ले जाकर बिठाया। वहां दीवार पर नीम की सूखी टहनियां और एक पीतल का लोटा रखा था। उसने मेरे हाथ में नीम की टहनियां दी और कहा, जब तक सुबह नहीं होती इनसे अपने खलासी को छूते रहना, वरना वो पूरी तरह उसके वश में चला जाएगा। मैंने वैसा ही किया। जैसे ही मैंने नीम की टहनी धनंजय के माथे से लगाई, वह दर्द से चीख उठा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि उस सुनसान रात में मेरे कान सुन्न हो गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, जैसे किसी बिजली का करंट दौड़ रहा हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून की धार बहने लगी। मैं घबरा गया और बूढ़े से मदद मांगी। वह कुछ मंत्र पढ़ने लगा और नीम के पत्ते धनंजय पर फेंकने लगा। कुछ देर तक धनंजय बेकाबू होकर छटपटाता रहा और फिर अचानक शांत हो गया। मैंने सोचा शायद अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी बूढ़ा धीरे से बोला, यह तो बस एक रात टाल दी गई है। असली लड़ाई अभी बाकी है। जब तक तुम उस औरत की असली कहानी नहीं जानोगे और उसकी आत्मा को शांति नहीं दोगे, ये पीछा कभी खत्म नहीं होगा। मैंने पूछा, उसकी कहानी क्या है? बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, उस औरत का नाम सुरेखा था। गांव वाले कहते हैं वो तांत्रिक विद्या जानती थी। लोग उससे डरते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी मदद भी लेते थे। एक रात गांव में किसी बच्ची की मौत हो गई। सबने दोष उसी पर डाला। बिना सबूत, बिना रहम, गांव वालों ने उसे बांधकर मंदिर के सामने आग में जिंदा जला दिया। उसकी चीखें आज भी उस जमीन पर गूंजती हैं। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जो भी इस रास्ते से गुजरेगा मैं उसे अपनी तरह अधमरी आत्मा बना दूंगी। मेरे सीने में सिहरन दौड़ गई। बूढ़ा आगे बोला, अगर तुझे और तेरे खलासी को बचाना है तो तुझे उसी मंदिर लौटना होगा। उसकी असली राख ढूंढकर गंगा में प्रवाहित करनी होगी, तभी उसका श्राप टूटेगा, वरना वो धीरे धीरे तुम्हारे खलासी को खा जाएगी और फिर तुझे भी। मैंने बूढ़े की आंखों में देखा। उनमें झूठ नहीं था, लेकिन मेरे भीतर तूफान मचा हुआ था। एक तरफ डर कि वहां वापस जाना मौत को बुलाना है, दूसरी तरफ मजबूरी। धनंजय अब मेरी जिम्मेदारी था। उसे यूं ही मरने नहीं दे सकता था। सुबह का उजाला फूटा तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर का साया अंधेरे का मोहताज नहीं था। बूढ़े ने सुबह हमें चाय दी और कहा, आज रात से पहले तुम्हें मंदिर पहुंचना होगा, वरना अगली रात तक तेरे खलासी का शरीर सिर्फ उसका खोल बनकर रह जाएगा। अंदर से वो पूरी तरह सुरेखा की आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। मेरे भीतर डर और गुस्सा दोनों उमड़ रहे थे। डर इसलिए कि वहां जाना मौत को न्योता देना था। गुस्सा इसलिए कि गांव वालों की गलती की सजा अब हम जैसे बेगुनाह लोग क्यों भुगतें। हमने ढाबे से निकलने की तैयारी की। इंजन ने पहली ही बार में स्टार्ट लिया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब गड़गड़ाहट थी, जैसे ट्रक भी जानता हो कि यह सफर अब साधारण नहीं है। धनंजय को मैंने पीछे लिटा दिया। उसकी हालत बिगड़ रही थी। कभी वो अचानक उठकर मेरी ओर घूरता और खून जमी आंखों से कहता, देवा भाग मत, अब तेरा नंबर है। कभी फिर बेसुध होकर गिर जाता। सड़क सुनसान थी, लेकिन दिन का उजाला अब थोड़ी हिम्मत दे रहा था। गांव देहात पीछे छूट चुके थे। रास्ते में मुझे कुछ चरवाहे मिले। मैंने उनसे मंदिर के बारे में पूछा, लेकिन जैसे ही मंदिर का नाम लिया सब भाग खड़े हुए। बस एक बूढ़ी औरत दूर खड़ी रही। मैंने उसे आवाज दी। वह धीमे धीमे पास आई। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं
और उसकी आंखें डरी हुई मगर गहरी थीं। उसने कहा, बेटा, उस मंदिर की राह पर मत जाना, वहां मौत है। कई लोग गए, कभी लौट कर नहीं आए। मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मेरे साथी की जान उसी पर टिकी है। बूढ़ी औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीरे से कहा, अगर इतना ही जरूरी है तो याद रखना, सुरेखा आग में मरी थी। आग ही उसका अंत कर सकती है। राख को गंगा में डालना ही उसकी मुक्ति है। उसके शब्द तीर की तरह मेरे दिल में धंस गए। मैंने धन्यवाद कहा और ट्रक आगे बढ़ाया। दोपहर तक हम एक छोटे कस्बे में पहुंचे। वहां मैंने ट्रक रोका और तेल भरवाया, लेकिन जैसे ही मैं पैसे देने गया, पीछे खड़े मैकेनिक ने धनंजय को देखा और घबराकर बोला, अरे ये आदमी तो चुड़ैल की छाया में है, इसे यहां मत रोक वरना पूरे कस्बे पर आफत आ जाएगी। लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ ने तो पत्थर उठाकर हमें भगाने की कोशिश की। मैं घबरा गया और जल्दी से ट्रक दौड़ा दिया। दर्शकों, सोचिए मेरी हालत। एक ओर साथी मौत और चुड़ैल के बीच झूल रहा था, दूसरी ओर इंसान भी हमें अपने बीच नहीं रखना चाहते थे। सूरज ढलने लगा और मुझे फिर वही बेचैनी घेरने लगी। जैसे ही शाम आई, हवा ठंडी होने लगी और आसमान पर बादल घिर आए। ट्रक की हेडलाइटें जलीं और जंगल का रास्ता फिर सामने था। धनंजय अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा स्याह पड़ गया था, होंठ काले हो चुके थे और अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। उनमें सिर्फ लाल रोशनी थी। उसने गरज कर कहा, देवा, क्यों भाग रहा है? चल मंदिर पहुंच, वहीं तेरा और मेरा हिसाब पूरा होगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने ट्रक की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, पीछे वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार अकेली नहीं। उसके पीछे कई और परछाइयां थीं, जैसे वो औरतें जो उसी के साथ कभी जलाई गई हों। सबके चेहरे जले झुलसे, बाल राख से सने और आंखें धधकती लाल। वे सब हवा में तैर रही थीं और एक स्वर में चीख रही थीं, कोई बचकर नहीं जाएगा, कोई बचकर नहीं जाएगा। अब मैं आपको उस अगले भयानक पल में ले चलता हूं, जहां अंधेरा और चीखें मिलकर मेरी आत्मा को छलनी कर रही थी। ट्रक की हेडलाइटें धुंधली रोशनी फैला रही थीं, लेकिन उस रोशनी में रास्ता कम और परछाइयां ज्यादा दिखाई देती। कभी लगता कोई आगे दौड़ रहा है, कभी लगता कोई मेरे ट्रक के ठीक पीछे लटक कर आ रहा है। मैंने कई बार शीशे में देखा, लेकिन वहां कोई ठोस आकृति नहीं थी, बस राख से सने चेहरे और जलती हुई आंखें। धनंजय अब मेरे पास बैठा नहीं था। मैंने उसे मजबूरी में सीट से बांध दिया था, वरना वो कई बार ट्रक से कूदने की कोशिश कर चुका था। उसके मुंह से लगातार अजीब आवाजें निकल रही थीं, कभी औरत की, कभी बच्चे की, और कभी ऐसा लगता जैसे किसी बूढ़े की कराह हो। मेरे कान सुन्न पड़ने लगे थे। इंजन की आवाज भी उन चीखों में खो गई थी। अचानक सड़क पर धुआं छाने लगा, ऐसा धुआं जिसमें ट्रक की रोशनी भी घुस नहीं पा रही थी। मुझे मजबूरी में ट्रक रोकना पड़ा। जैसे ही ब्रेक लगाया, वो धुआं और गाढ़ा हो गया, और फिर मेरे सामने वही औरत खड़ी थी, सुरेखा। इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ और आधा पिघला हुआ था। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी चमक रही थीं। उसने अपने सड़े हुए हाथ उठाए और सीधे मेरे ट्रक की बोनट पर पटका। धड़ाम! पूरा ट्रक हिल गया। मैंने घबराकर इंजन फिर चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे जाम हो गया था। सुरेखा चीख रही थी, भाग क्यों रहा है देवेंद्र? तेरी मौत यहीं लिखी है। तू भी राख बनेगा, तू भी राख बनेगा। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि मेरे कान से खून बहने लगा। मैं हिम्मत जुटाकर नीचे उतरा, हाथ में रिंच उठा लिया और पहली बार मैंने उस आत्मा की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तेरा हिसाब लेना है तो मुझसे ले, मेरे साथी को छोड़ दे। मेरे इतना कहते ही धनंजय जोर से चिल्लाया। उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ गई, जैसे किसी ने उसे मोड़कर तोड़ दिया हो। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं और होंठ काले। वह सीट से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैं समझ गया कि अब समय नहीं है, मुझे उसी मंदिर तक पहुंचना होगा। मैंने ट्रक के बोनट से सुरेखा का हाथ हटाया, इंजन को जबरदस्ती गियर में डाला और एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक ने अचानक झटका खाया और आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे से मैंने देखा, वो औरत और उसके साथ की सारी परछाइयां हवा में उड़ती हुई हमारे पीछे लग गईं। दर्शकों, आप सोच सकते हैं उस वक्त मेरी हालत कैसी रही होगी। एक तरफ ट्रक की स्पीड, दूसरी तरफ मौत की परछाइयों का पीछा, और बीच में मैं जो न इंसानों में सुरक्षित था, न आत्माओं से बच पा रहा था। घंटों तक मैंने ट्रक दौड़ाया, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई,
जंगल खत्म हो गया और सामने वही पुराना मंदिर दिखने लगा। उसका टूटा हुआ गुंबद, काली दीवारें और चारों ओर फैली राख, मानो यह जगह अब भी उस जलती रात की गवाह हो। 5। धनंजय ने उसी वक्त जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी, वो पूरी तरह सुरेखा बोल रही थी। शाबाश देवेंद्र, तू मुझे वहीं ले आया जहां से सब शुरू हुआ था। अब देख, तेरी आखिरी सांस भी यहीं खींचेगी। रात के सन्नाटे में मंदिर सामने खड़ा था। उसकी टूटी दीवारों पर जली हुई लकड़ियों और राख के निशान अब भी मौजूद थे। ऐसा लगता था जैसे वो आग जिसने सुरेखा को निगल लिया था कभी बुझी ही नहीं। हवा में अब भी धुएं और जले हुए मांस की गंध थी। मैंने ट्रक से उतरकर धनंजय को देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह सुरेखा की थीं, लाल, चमकती और गुस्से से भरी। उसकी गर्दन अजीब ढंग से तिरछी हो गई थी और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। आजा देवेंद्र, उसकी आवाज में कई आवाजें मिली हुई थी, कभी औरत, कभी बच्चा, कभी बूढ़ा। यही वो जगह है जहां तेरा खेल खत्म होगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई। बूढ़े ढाबे वाले ने जो नीम की पत्तियां और ताबीज दिए थे, उन्हें कसकर पकड़ा और मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा। जैसे ही मैंने दहलीज पार की, एक भयंकर ठंडी हवा चली। मेरी सांसें जम सी गईं। दीवारों से राख झड़कर जमीन पर गिरने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अंदर खींच रही हो। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा अंधेरे से भरा था, लेकिन उस अंधेरे में मैंने देखा चारों तरफ परछाइयां खड़ी थीं। सब औरतें जिनके चेहरे जले हुए थे, वे सब धीरे धीरे मुझे घेरने लगीं। उनकी आंखें लाल थीं और मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा था, मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। मैं घबरा गया। समझ नहीं पा रहा था कि ये मुझसे मदद मांग रही थीं या मुझे मौत के घाट उतारने आई थीं। अचानक मंदिर के बीचों बीच आग की एक लपट उठी। उस लपट से सुरेखा का असली रूप प्रकट हुआ। उसका चेहरा आधा हड्डियों से बाहर निकला हुआ, आधा राख से ढका। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसने हाथ उठाकर आसमान की ओर चीखा, आज का चांद मेरे बदले का गवाह बनेगा। और उसी पल धनंजय जोर से चिल्लाकर सीट से निकल भागा। वो मेरी ओर नहीं, बल्कि सीधे उस आग की लपट की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आंखें सुरेखा के इशारे पर झुकी हुई थीं। मैंने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने मुझे पीछे धकेल दिया। मेरा शरीर मंदिर की दीवार से टकराया और खून बह निकला। सुरेखा हंसते हुए बोली, तेरे साथी का शरीर अब मेरा है, लेकिन तेरी आत्मा, देवेंद्र, तेरी आत्मा मेरे श्राप को और ताकत देगी। दर्शकों, उस क्षण मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी मेरे कानों में बूढ़े ढाबे वाले की बात गूंजने लगी। आग में मरी है, आग ही उसका अंत करेगी। राख को गंगा में बहाना ही मुक्ति है। मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली। वहां एक छोटी थैली थी, वही जो बूढ़े ने मुझे दी थी। उसने कहा था कि इसमें सुरेखा की असली राख का हिस्सा है। मैंने थैली निकाली और पूरे जोर से सुरेखा की लपटों में फेंक दी। जैसे ही राख आग से मिली, एक भयानक चीख गूंजी। पूरा मंदिर हिल गया, परछाइयां तड़पने लगीं। सुरेखा का चेहरा जलने लगा और उसकी आंखों से आग की बूंदें फूटने लगीं। धनंजय जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके शरीर से काला धुआं निकलकर हवा में विलीन होने लगा। मैंने दौड़कर उसे अपने हाथों में उठाया। उसका चेहरा सफेद हो चुका था, लेकिन अब उसकी आंखें फिर से उसकी अपनी थीं। सुरेखा तड़पती हुई बोली, देवेंद्र, तूने मुझे अधूरा छोड़ दिया। जब तक ये राख गंगा तक नहीं पहुंचेगी, मैं लौट आऊंगी। और उसी के साथ मंदिर के अंदर की सारी परछाइयां राख बनकर हवा में उड़ गईं। हमने मंदिर के पास खड़ा अपना ट्रक फिर से चालू किया। इंजन पहली बार में ही दहाड़ उठा, मगर उसके भीतर एक अजीब सी गूंज थी, जैसे लोहे में भी डर भर गया हो। धनंजय अब होश में था, मगर बेहद कमजोर। उसके होंठ फटे हुए और आंखों के नीचे गहरी नीली रेखाएं थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, देवा, चल जल्दी, इससे पहले कि वो फिर लौट आए। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और ट्रक को सड़क पर उतार दिया। गंगा यहां से 100 किलोमीटर दूर थी और हमें सूरज निकलने से पहले वहां पहुंचना था। मुझे ऐसा लगता था जैसे हर मोड़ पर कोई रास्ता सुनसान था। पेड़ों की शाखाएं हवा से हिल रही थीं, मगर उनकी परछाइयां सड़क पर ऐसे गिर रही थीं जैसे किसी ने हाथ फैलाकर हमें रोक रखा हो। कुछ मील चलने के बाद ट्रक अचानक झटका खाकर रुक गया। मैंने नीचे उतरकर देखा, डीजल पूरा था, इंजन भी सही था, मगर अजीब बात यह थी
कि ट्रक के टायरों में कीचड़ जैसा कुछ चिपका हुआ था, जबकि सड़क पूरी तरह सूखी थी। मैंने हाथ लगाकर देखा, वो कीचड़ नहीं, राख थी। धनंजय चीख पड़ा, देवा, ये वही राख है, वो हमें छोड़ नहीं रही। मेरे पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। सड़क की दरारों से धुआं उठने लगा और उसी धुएं में मुझे परछाइयां दिखाई दी। पहले धुंधली, फिर साफ, वही औरतें जिनके चेहरे जले हुए थे। वे सब सड़क पर खड़ी थीं, हाथ फैलाकर हमें रोक रही थीं। मैंने इंजन पूरी ताकत से स्टार्ट किया और गियर डालकर एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक गरजा और धुआं छोड़ते हुए उन परछाइयों के बीच से निकल गया। लेकिन निकलते वक्त मुझे साफ सुनाई दिया उनकी कराह, उनका श्राप, जब तक राख बहोगे नहीं, जब तक राख बहोगे नहीं। रात गहराती जा रही थी। सड़क पर अब घना कोहरा उतर आया था। हेडलाइट से कुछ मीटर आगे भी दिखाई नहीं देता था। मेरे माथे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं ड्राइव करता रहा। अचानक ट्रक के सामने एक आकृति आकर खड़ी हो गई। मैंने ब्रेक मारे तो पहियों से चिंगारी निकली। ट्रक चीखता हुआ रुका। सामने वही सुरेखा थी। इस बार उसका रूप और भी भयावह था। उसके शरीर से आग की लपटें उठ रही थीं और उसकी हंसी पूरे कोहरे को चीरती हुई गूंज रही थी। कहां ले जाएगा देवेंद्र? गंगा तक? सोचता है कि राख बहाकर मुझे मुक्त कर देगा? नहीं, मैं अब सिर्फ राख में नहीं हूं, मैं तेरे खून में भी उतर चुकी हूं। उसके कहते ही मेरे हाथ पर जलन हुई। मैंने देखा मेरी हथेली पर राख जैसे खुद ब खुद चिपक गई थी और धीरे धीरे जलने लगी थी। धनंजय डर के मारे कांप रहा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, देवा, अब तो ये तुझ में भी उतर रही है। अगर देर हुई तो न तू बचेगा न मैं। मेरे दर्शकों, उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि अब यह सफर सिर्फ गंगा पहुंचने का नहीं रहा। ये दौड़ थी मौत और श्राप से पहले पहुंचने की। मैंने हिम्मत जुटाई, एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक को कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ाया। लेकिन मन ही मन मुझे पता था, सुरेखा इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है। वो अब मेरे भीतर भी घुस चुकी थी। रात का तीसरा पहर था। ट्रक गड़गड़ाता हुआ सुनसान सड़क पर दौड़ रहा था। सामने बस कोहरा और भीतर मेरे दिल में डर और पसीना। धनंजय बेहोश सा पड़ा था, मगर उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। मैंने जेब टटोली, वही थैली अब भी थी जिसमें सुरेखा की असली राख बची थी। गंगा अब सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर थी, मगर जैसे जैसे मैं पास पहुंच रहा था, ट्रक अजीब तरह से भारी होता जा रहा था। इंजन गरज रहा था, पर स्पीड नहीं पकड़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से रस्सियों से पकड़कर हमें खींच लिया हो। अचानक पीछे से आवाज आई, एक लंबी भयावह हंसी। मैंने शीशे में देखा, सुरेखा ट्रक के पीछे लटक रही थी। उसका शरीर आधा राख और आधा आग में बदल चुका था। उसकी लाल आंखें सीधे मेरी आंखों में घुस रही थीं। देवेंद्र, उसने चीखते हुए कहा, अगर मेरी राख गंगा में गई तो मैं बिखर जाऊंगी, लेकिन तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी। और तभी धनंजय की आंखें खुली। उसने कांपते हुए कहा, देवा, जल्दी कर, सूरज निकलने से पहले राख बहानी होगी, वरना यह श्राप और भी ताकतवर हो जाएगा। मैंने पूरी ताकत से गियर बदला, एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक को दौड़ा दिया, मगर तभी सड़क के बीचों बीच आग की एक दीवार खड़ी हो गई। इंजन गरजता रहा, लेकिन मैं ब्रेक लगाने को मजबूर हो गया। सामने वही सुरेखा खड़ी थी, मगर इस बार उसके साथ सैकड़ों परछाइयां थीं। वो सब औरतें जिन्हें उसके साथ जिंदा जलाया गया था। वे सब राख और आग से बनी थीं और एक स्वर में चीख रही थीं, कोई मुक्ति नहीं, कोई मुक्ति नहीं। मैंने महसूस किया कि अब यह लड़ाई सिर्फ सुरेखा से नहीं, पूरे श्राप से है। मैं ट्रक से कूदकर बाहर निकला, जेब से थैली निकाली और सीधे गंगा की दिशा में दौड़ पड़ा। पीछे से धनंजय भी लड़खड़ाते हुए मेरे पीछे आया। परछाइयां हमारे चारों ओर घूमने लगीं। कभी किसी का हाथ गले पर कस जाता, कभी कोई मेरे पांव पकड़कर खींचने लगता। मैं गिरते पड़ते आगे बढ़ता रहा। आखिरकार गंगा का किनारा सामने दिखाई दिया। चांदनी उसमें ऐसे चमक रही थी जैसे कोई उम्मीद की किरण। लेकिन तभी सुरेखा मेरे सामने आ गई। उसका चेहरा अब राख का पूरा मुखौटा था और उसकी आंखें दो जलती हुई अग्निकुंड जैसी। उसने चीख कर कहा, देवेंद्र, अगर राख बहाई तो तेरा भी नाम इस श्राप में लिखा जाएगा। उसने हाथ बढ़ाया और मेरा गला पकड़ लिया। मेरी सांसें रुकने लगीं। उसके स्पर्श से मेरी त्वचा जलने लगी।
मगर उसी पल धनंजय ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने आखिरी जोर से सुरेखा को धक्का दिया और चिल्लाया, देवा, अभी थैली गंगा में फेंक दे। मैंने कांपते हाथों से थैली उठाई और पूरी ताकत से गंगा की लहरों में फेंक दी। जैसे ही राख पानी को छुई, पूरा आसमान गूंज उठा। एक भयानक चीख से धरती कांपने लगी। सुरेखा और सारी परछाइयां तड़पने लगी। उनके शरीर राख में बदलकर हवा में उड़ गए। गंगा की लहरें ऊंची उठी, जैसे उन्होंने श्राप को अपने भीतर समा लिया हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा। गला जल रहा था, सांसें टूटी हुई थीं। धनंजय मेरे पास बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवा ठंडी थी, मगर उसमें अब डर नहीं, सुकून था। रात का समय था। गंगा का किनारा अब हमारी आखिरी उम्मीद बन चुका था। ट्रक से उतरते ही मैं और धनंजय दोनों थक कर गिर पड़े। हमारे हाथ कांप रहे थे, सांसें फटी हुई थीं, लेकिन मन में बस एक ही सवाल था, क्या हम वास्तव में सुरक्षित रह पाएंगे? गंगा की लहरें चांदनी में चमक रही थीं। पानी इतना शांत लग रहा था कि लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। लेकिन तभी पीछे से एक हल्की हवा चली और मैं पलट कर देखा। सुरेखा का चेहरा पानी की झिलमिलाहट में दिखा। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, लेकिन शरीर धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। उसका स्वर अब धीमा था, मगर भयावह। देवेंद्र, राख को बहा दो या तुम्हें भी मेरे साथ डुबो दूंगी। धनंजय ने मेरी ओर देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कहा, देवा, अब यही मौका है, बिना किसी हिचकिचाहट के फेंक दे। मैंने कांपते हाथों से थैली उठाई। इसमें बची हुई राख अब जलने की बजाय शांत थी। मैंने गहरी सांस ली और पूरे जोर से थैली को गंगा में फेंक दिया। जैसे ही राख पानी में मिली, एक तेज ध्वनि हुई, जैसे हजारों चीखें एक साथ गूंज रही हों। गंगा की लहरें उछलीं, धुआं और आग का मिश्रण हवा में फैल गया। सुरेखा की परछाई तड़पती हुई ऊपर उठी और फिर अचानक गायब हो गई। धनंजय और मैं घबराए हुए किनारे पर गिर पड़े। हमारे शरीर में थकान और डर का मिश्रण था, लेकिन अब कुछ शांत था। हमने देखा, गंगा में अब सिर्फ पानी था और कोई राख या आग का निशान नहीं। मैंने धनंजय की ओर देखा। उसके होंठ हिले और उसने धीरे से कहा, देवा, अब हम बच गए। मैंने देखा, उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं। चेहरा लौटकर पहले जैसा हो गया था। उसने थकावट में सिर मेरी तरफ टिका दिया। लेकिन तभी पीछे से हल्की हवा चली और मैं पलट कर देखा। वहां कुछ नहीं था, केवल गंगा का शांत पानी और रात का सन्नाटा। मैंने समझा, सुरेखा की आत्मा अब मुक्त हो गई थी। उसकी आग, उसका श्राप और उसकी परछाइयां सब गंगा में बह चुकी थीं। अगली सुबह हुई। सूरज की रोशनी में हमने ट्रक को शुरू किया। रास्ता अब सुनसान नहीं, बल्कि सामान्य लग रहा था। गांव की चहल पहल, पक्षियों की चहचहाहट और हवा में ताजगी, सब कुछ जैसे जीवन ने फिर से सांस ली हो। धनंजय धीरे धीरे मुझसे बोला, देवा, लगता है हमने सच में वो रात जी ली। अब फिर कभी उस मंदिर की ओर नहीं जाना चाहिए। मैंने सिर हिलाया। मेरे मन में अब भी डर की हल्की झिलमिल थी, लेकिन एक राहत का एहसास भी था। हमने ट्रक दौड़ाया और गंगा के किनारे से दूर होते हुए हमने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर अब केवल एक याद बनकर रह गया। उसकी राख, उसकी परछाई और सुरेखा की आत्मा, सब कुछ केवल हमारी यादों में बसी थी। गंगा के किनारे से हम जैसे ही ट्रक पर वापस आए, मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा में हल्की सरसराहट थी, जैसे कोई हमारी हर चाल देख रहा हो। धनंजय अब पूरी तरह होश में था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर की हल्की चमक थी। जैसे ही ट्रक की इंजन स्टार्ट किया, मेरे कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, देवेंद्र, लौट कर आएगा, मैं फिर आऊंगी। मैं ठिठक गया। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ नदी का शांत पानी और रात का सन्नाटा। लेकिन मन के भीतर एक ठंडी सनसनाहट दौड़ गई। मैं जानता था, सुरेखा पूरी तरह तो अब मुक्त थी, लेकिन उसकी शक्ति की परछाई कहीं ना कहीं अभी भी इस दुनिया में थी। धनंजय ने मेरी तरफ देखा। उसने हंसते हुए कहा, देवा, लगता है अब हम सच में सुरक्षित हैं, पर यह डर, ये कभी पूरी तरह नहीं जाएगा। मैंने सिर हिलाया। सचमुच सड़क, जंगल और सुनसान रास्तों की यादें अब मेरे साथ हमेशा रहेंगी। वो मंदिर, वो आग, वो परछाइयां, सब कुछ मेरी आत्मा में बसी हुई थी। हमने ट्रक चलाया और जैसे ही सूरज उगा, जंगल की अंधेरी परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गईं। गाड़ी का हॉर्न बजा, पक्षियों की आवाजें सुनाई दी
और हवा में ताजगी फैल गई। धनंजय ने मुझसे कहा, अब हम कभी भी उस रास्ते पर वापस नहीं जाएंगे। ये कहानी सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी चेतावनी देती है। कुछ रास्ते हैं जहां केवल बहादुर ही कदम रख सकते हैं।